दोस्तों, बाल विकास की अवधारणा और अधिगम से उसके संबंध के बारे में एक थ्योरेटिकल वीडियो हमने अपलोड किया है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को लेंगे, लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में लेंगे। तो आप अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा कि कितना स्कोर आप कर पाए हैं। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो वीडियो है, ये अगर हम बात करें तो लास्ट जो हमने अपलोड किया है चैप्टर, जो कि यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, बाल विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, गुरुजी ऑफिशियल चैनल पर आपको यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिएगा, आपको लेटेस्ट अपडेट्स में ये मिल जाएगा। उसी की क्विज है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने निकल के आया है वो है आपका गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है आपके सामने व्यवहार के रूप में, दूसरा ऑप्शन है परिवर्तन के रूप में, तीसरा ऑप्शन है मशीनों के रूप में, चौथा ऑप्शन है समग्र रूप में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आप सोच लीजिए, आपके लिए समय शुरू होता है अब। तो क्या आप रेडी हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 4 3 2 1, और ये रहा आपका आंसर। तो गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र रूप। गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है, अतः इसे संपूर्णवाद भी कहा जाता है। यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति किसी वस्तु का पूर्ण रूप में प्रत्यक्षीकरण कर पाता है, ना कि भागों में। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के प्रवर्तक मैक्स बर्दाइमर, कोफ्फा तथा कोहलर हैं। इनको गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? मतलब अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, यही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? पहला ऑप्शन है बर्नहास्टर, दूसरा है ई. ए. पील, तीसरा है गेट्स व अन्य, चौथा है स्किनर। आपका समय शुरू होता है अब। तो ये आप रेडी हैं? और यहाँ पर आपके लिए 5 4 3 2 1 देखते हैं राइट आंसर इसका, और ये रहा इसका राइट आंसर। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा गेट्स व अन्य ने दी है। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर है ये बर्नहास्टर, और सी है पेस्थोलॉजी, डी है स्टैनले हॉल। तो देखते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। ये गड़बड़ हो गए, थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ हो गए हैं बी सी का, लेकिन आप जैसा दिख रहे हैं आप वैसे ही आंसर दे सकते हैं। तो देखिए आपका टाइम अभी शुरू होता है। तो यहाँ पर आपका टाइम 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर। 19वीं शताब्दी में 10 ने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की थी। तो याद रखिएगा, 10 ने 19वीं शताब्दी में चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट ले लेते हैं, बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? स्टैनले हॉल, टेन, वुड्सवर्थ, स्किनर। तो यहाँ पर आपका समय शुरू होता है अब, और यहाँ पर आपके सामने 5 4 3 2 और 1 देखते हैं राइट आंसर। इसका राइट आंसर है स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन कब चला? 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, या 13वीं शताब्दी में? तो अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला था, ये कौन सी शताब्दी में चला था? इसके बाद बहुत सारे बाल अध्ययन के प्रयोग हुए, बहुत सारे उन पर रिसर्च हुई, बहुत सारी बुक्स आई, ये इसी काल में आया था। तो ये आंदोलन कौन सी शताब्दी में चला था? 19वीं, 18वीं, 16वीं, 13वीं। आपका समय शुरू होता है अब। आर यू रेडी? तो 5 4 3 2 1 0, और ये रहा आपका राइट आंसर। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा व्यक्तिगत कारक है? अभिप्रेरणा, इच्छा शक्ति, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, आयु का व्यक्तित्व। तो प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब देखते हैं आप इसका आंसर दे पाते हैं या क्या देते हैं आप। तो आर यू रेडी? 5 4 3 2 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल के ऑल, मतलब सारे के सारे जो दिए हैं वो सभी इसके उत्तर हैं।
तो अगर ऑप्शन में होता कि ऑल ऑफ दीज तो वो आंसर होता हमारा। तो व्यक्तिगत कारक अभिप्रेरणा अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक होता है इच्छा शक्ति, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, आयु का व्यक्तित्व। शिक्षक संबंधी कारक होते हैं जिसमें विषय वस्तु में निपुणता, विषय वस्तु में प्रस्तुतिकरण, शिक्षक का व्यक्तित्व। वातावरण संबंधी कारक भी होते हैं जिसमें परिवार का वातावरण, विद्यालय व कक्षा का वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, ये सब आते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कुर्टलेबिन, वांडूरा, जीन पियाजे, क्लार्क हल। अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो देखते हैं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। तो आर यू रेडी? यहाँ पर 5 4 3 2 1 देखते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्लार्क हल। अगला प्रश्न ले लेते हैं, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है? अधिगम जो है उसकी सफलता का मुख्य आधार किसे माना जाता है? दंड व आरोप, दूसरा है पुरस्कार व प्रशंसा, तीसरा है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, चौथा है अधिकारी बनने की इच्छा। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। आर यू रेडी? एंड आपका समय शुरू होता है अब 5 4 3 2 और 1। तो यहाँ पर देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से? गत्यात्मक, समस्या समाधान, शाब्दिक, उन्नतोत्तर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखते हैं। आर यू रेडी? तो क्वेश्चन था कि किस प्रकार के बालक जो है शारीरिक संचालन करना सीखता है अंगों का। तो ये जो इसका आंसर होगा गत्यात्मक, है ना, याद रखिए गत्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, विष्णु को पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है परंतु चाय पीकर गहरी नींद में सो जाता है, यह अधिगम का स्थानांतरण है? अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? अधिगम के बहुत सारे अलग अलग स्थानांतरण होते हैं, तो यह सकारात्मक है, नकारात्मक है, शून्य है, पार्श्विक है, गत्यात्मक है। बताइएगा करेक्ट आंसर। आपका समय शुरू होता है अब। तो यहां पर देखते हैं 5 4 3 2 1। तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं, राइट आंसर है सकारात्मक। तो सकारात्मक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बालिका को साइकिल चलाना आता है, वह स्कूटी खरीदती है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है, यहाँ अधिगम का कौन सा स्थानांतरण हो रहा है? पार्श्विक, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आर यू रेडी? एंड आपका टाइम 5 4 3 2 और ये रहा 1 0। देखते हैं राइट आंसर सकारात्मक। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका गुड लक आप सब लोगों के लिए ये टेस्ट देने के लिए, और ऐसी क्विज़ेस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। क्विज़ेस से रोज़ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेज पर देख रहे हैं अगर फेसबुक पर तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।